हेलो गाइस, आज हम अपने चैनल पर सर मोटिवेशन पर एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट से बात करेंगे जिनका नाम अंकित वर्मा है। सर अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अंकित वर्मा है। मैं एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं शास्त्री नगर मेरठ का रहने वाला हूँ। थैंक यू सर। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, हम ये जानना चाहते हैं। मींस टेल योर जर्नी अप टू 12th। सर मेरी जो जर्नी है स्कूल की, सर वो CJDAV पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ से हुई है। तो सर 12th तक मैंने 12th पास करी थी 2009 में। आपकी स्ट्रीम क्या थी सर? सर मैं साइंस स्ट्रीम का था। बायोलॉजी की मैथ्स? PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। थैंक यू सर। सर आपने हायर एजुकेशन कहाँ से ली है, मींस आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? सर मैंने सर हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन मैंने करी है BBA, और मैंने दीवान कॉलेज है मेरठ में, मैंने वहाँ से अपनी BBA कंप्लीट करी है सर। प्राइवेट कॉलेज है सर? हाँ जी, प्राइवेट है सर। सर हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मींस SSC CGL क्या है, आप इसके बारे में हमें ब्रीफ में बताएं। सर SSC CGL सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सर ये बहुत सारी मतलब अप्रॉक्स 46 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, जिसमें ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट प्रोवाइड करता है सर। और क्या कहते हैं, मतलब अच्छी पोस्ट हैं जितनी हैं सारी। इंस्पेक्टर पोस्ट है और ऑडिटर पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट हैं, इस तरह की सर बहुत सारी पोस्ट हैं। अब तो गजेटेड पोस्ट भी आ गई हैं 2, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो काफ़ी मतलब बहुत टफ होता है, लेकिन अच्छी वो है। सर हम ये जानना चाहेंगे SSC CGL के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने पार्टिसिपेट करते हैं किसी एग्जामिनेशन के अंदर? सर SSC CGL में सर जो फॉर्म फिल करते हैं सर, वो तो अप्रॉक्स 12 लाख से 15 लाख तक फिल करते हैं। एग्ज़ाम देने अप्रॉक्स 8 लाख जाते हैं। और जो टायर 1 के बाद जो रिज़ल्ट आता है सर, उसमें अप्रॉक्स 1.5 लाख मतलब 1,50,000 सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है सर। सर हम ये जानना चाहेंगे SSC CGL के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और सिलेबस की जानकारी ये बच्चों को कहाँ से मिलती है? ऑफिशियल वेबसाइट क्या है SSC CGL की? सर ऑफिशियल वेबसाइट तो सर SSC CGL की है ssc.nic.gov.in। और सर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है सर, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब एक तो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। तो टायर 1 में सर 4 आते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं। रीजनिंग, GS जनरल साइंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। फिर सर टायर 2 होता है जिसमें मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है। और अगर टायर 1 में अगर AO क्वालिफाई हो जाओ तो उसके लिए फिर एक और होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। फिर टायर 3 होता है एस्से का, डिस्क्रिप्टिव एस्से, लेटर राइटिंग आती है, प्रेस ही आती है उसमें। और फिर टायर 4 होता है स्किल टेस्ट। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल लिस्ट आती है सर। तो उसके बाद क्या डर अलॉट हो जाता है, जो भी आपकी पोस्ट होती है? सर फिर उसका सर हम ये जानना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही हैं? सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में तो सर मैंने मैथ में ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सर 250 मार्क्स का होता है मैथ और इंग्लिश का, तो उसमें मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। रीजनिंग पे मैंने अच्छी पकड़ बनाई अपनी, मतलब 50 में से अप्रॉक्स 48 में ले आता था मतलब करके। और GS थोड़ी मेरी वीक रही, लेकिन इतनी वीक नहीं थी। तो अगर मैं 25 क्वेश्चन आते थे तो सर उसमें मैं 10 से 12 क्वेश्चन में उसमें करता था, जो 2 नंबर का एक होता है। तो मेरे अप्रॉक्स 20 नंबर आ जाते थे उसमें। सर आप हमें ये बताइए कि आपने इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और GS के लिए किन रेफरेंस बुक को पढ़ा है या क्या स्टडी मटेरियल यूज़ किया है? सर GS के लिए सर मैंने NCERT पढ़नी सही समझी, मतलब सबसे सही NCERT लगी मुझे। फिर अगर थोड़ा और जानना हो या मतलब शॉर्ट में पढ़ना हो नोट्स टाइप, तो लूसेंट सबसे सही लगी मुझे। और फिर मैथ के लिए सर मैं किरण की प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, मैं उसे करता था। और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर होते थे मेंस के, वो करता था। और अगर थोड़ा टफ जाना होता था तो वो करता था मैं क्वांटम कैट उसके। तो और इंग्लिश के लिए भी सर मैंने प्रीवियस ईयर ही करे। और
मतलब एसपी बख्शी में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अपने उसमें, और इंग्लिश में बस प्रैक्टिस साइड पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने, बस की प्रैक्टिस। सर हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई हो, एनटीएससी हो, केवीपीवाई हो, एसएससी सीजीएल हो, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो हमारे इंडिया के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो सर उसके अंदर पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है और उनकी कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, और स्पेशली इन एसएससी सीजीएल? सर प्रीवियस ईयर का तो सर पूरा रोल रहता है सर। प्रीवियस मैं अगर कहूँगा नए क्वेश्चन एक बार नहीं करो, लेकिन प्रीवियस ईयर तो करके ही जाओ। प्रीवियस ईयर के हमें एक तो पता चल जाता है कैसा पेपर आने वाला है, तो और ज़्यादातर क्वेश्चन उस पैटर्न पे ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, चाहे वो छोटा लेवल हो चाहे हायर लेवल हो। प्रीवियस ईयर तो सर मस्ट है, मतलब उसे करना ही चाहिए। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स या स्पाउसल सपोर्ट या पेरेंटल सपोर्ट या आपका कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट जो आपकी जर्नी में रहा हो थ्रू आउट दी फ्रॉम द बिगिनिंग, filling the form and cracking the SSC CGL and getting a good job, सर आपका किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला है? सर आपको हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर पेरेंट्स का सपोर्ट सर बहुत ज़्यादा रहा अच्छा, मतलब पेरेंट्स का हो गया, सिस्टर का सपोर्ट अच्छा रहा, सिस्टर की फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा, तो मतलब और फ्रेंड्स भी अच्छे रहे, मतलब एक दो फ्रेंड्स रहे जिन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, जैसे ऋषभ था मेरा एक दोस्त और एक तस्लीम था, मतलब है, तो उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है मेरा। तो मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट अच्छा रहा। सर हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो हमारा सपोर्ट रहता है फ्रेंड्स का, चाहे हमारे पेरेंटल सपोर्ट हो, स्पाउसल सपोर्ट हो या हमारे टीचर्स का सपोर्ट हो, ये क्या रोल प्ले करता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एस्पिरेंट की जर्नी में? सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सर। मोरल सपोर्ट चाहिए होता है सर, इतने बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक तो लेट होता रहता है, अगर ये पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो फिर देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि एक तो लेट एग्ज़ाम होता रहता है सर, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। अगर मतलब एक बारी को मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन फैमिली सपोर्ट रहता है तो सर अच्छा बना रहता है, मतलब मोटिवेट रहते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इस थ्रू आउट दी जर्नी किस तरह से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और डाइट और अपने वॉकिंग और फिज़िकल एक्टिविटीज़ या वर्कआउट को कैसे मैनेज किया है स्टडी के साथ साथ? सर वर्कआउट में तो सर मैं अपने को मोटिवेट करने के लिए, मतलब या मेंटल हेल्थ सही करने के लिए सर मैं वॉक पे जाता था, तो उस टाइम पे मैं जिम नहीं कर पाता था सर। मेरे हिसाब से जो मैं प्रिपरेशन करता था उसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगता था, तो मैं जिम तो नहीं जा पाता था, लेकिन मैं वॉक पे ज़रूर जाता था और थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लेता था 10 से 15 मिनट में। तो यू थिंक कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन में? हाँ, डू यू एग्री विद दिस? यस सर, उसमें मेडिटेशन तो सर मस्ट है। मैं आराम से छत पे जाके, ठंडी हवा आती थी तो मैं बैठ के थोड़ी देर में 15 मिनट ध्यान लगाता था, जिससे मेरा फोकस बना रहे और मतलब इन सारी टेंशन से थोड़ा दूर रहूँ मैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सर हमें ये जानना है कि आपकी एसएससी सीजीएल के अंदर आपने कौन से सन में इसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है, आपने क्या रैंक गेट की है और आपको क्या स्लॉट अलॉट हुआ है टिल नाउ? सर मैंने सर एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्ट हुआ हूँ सर मैं। उसका रिज़ल्ट 1 अप्रैल 2021 में आया था, तो सर उसमें मेरे को D34 कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ऑडिटर पोस्ट मिली है सर उसमें मेरे को, तो और बस यही अलॉट मतलब। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप एसएससी सीजीएल में क्यों आना चाहते थे और आपका मोटो क्या है एसएससी सीजीएल में आने का, और इससे हमारी कंट्री को क्या लाभ होगा, और आपका क्या मिशन है हमारी कंट्री के लिए, अपने लिए पर्सनली और अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए? सर मैं एसएससी सीजीएल में सर इसलिए आना चाहता था सर, मुझे एक मतलब जॉब चाहिए थी और मैं इसके लिए मैं प्रिपेयर था। मैंने शुरू से ही अपना गोल रखा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तो मुझे सबसे अच्छी जॉब यही लगी थी, सीजीएल एसएससी सीजीएल ही करनी है मुझे। तो सर ये डिपार्टमेंट भी मैंने अपने हिसाब से ही मतलब, क्योंकि इसमें सर होम पोस्टिंग मिल जाती है ज़्यादातर, तो सर इस चक्कर में मैंने इस डिपार्टमेंट को चूज़ करा था, तो और मुझे मिल भी गया। मतलब आपको होम स्टेट मिल गया है सर? होम स्टेट सर अभी अलॉट होगा,
मतलब लेकिन मतलब मिलने के इसमें चांस हो जाते हैं कि बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ टाइम बाद अगर। ओके सर। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट अभी जो इस जर्नी के अंदर बने हुए हैं या जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए सर एक छोटा सा ही मैसेज है कि गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। मैंने भी नहीं करा, मैं भी बहुत बार हारा और फिर उठ के दोबारा खड़ा हुआ, लेकिन सर मैंने गिव अप नहीं करा, मैं बस लगा रहा और इधर उधर की बातें नहीं ज़्यादा नहीं सोचनी होती, बस अपने फोकस रखना होता है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 7-8 घंटे या जितना आप दे सकते हैं, मतलब मिनिमम तो दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए और अपनी स्पीड पे पकड़ बनाइए और बस लगे रहिए, मोटिवेट खुद को करते रहिए। सर हमें ये जानना है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकली पुअर बच्चे हैं या डिप्राइव्ड बच्चे हैं, क्या वो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं और वो किस तरह से इसमें एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और वे सफलता हासिल कर सकते हैं? गरीब बच्चों के बारे में, पुअर बच्चों के बारे में बताइए कि वो किस तरह से एसएससी सीजीएल की तैयारी मिनिमम खर्चे के साथ कर सकते हैं। सर एसएससी सीजीएल सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम है सर। इसका मिनिमम फॉर्म भरने का जो खर्चा आता है वो सर 100 रुपये है और उसके बाद सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई कोचिंग लेके ही पढ़ाई करेंगे। आप अपनी बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए या मतलब कोई बुक लाइए और उन्हें करते रहिए, तो सर सिलेक्शन होता है, 100% होता है। अगर आप मेहनत और सच्ची लगन से लगे रहेंगे तो सर होगा, मतलब है ना। ऐसे मतलब सब मतलब आपको डिमोटिवेट करते हैं कि इतने % बच्चों का होता है, इतने का नहीं होता, लेकिन सर अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो सर सिलेक्शन तो होगा। फिर इसमें पुअर और अमीर क्या, मतलब सब मेहनत के ऊपर बात है। नहीं सर, आपका कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क अगर बंदे के अंदर है तो वो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को बड़ी इजीली क्रैक कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने देश हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम रोशन कर सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है और एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। हाँ जी। तो सर अंकित वर्मा सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं MASR मोटिवेशन चैनल पर आने के लिए। सर थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अ ग्रेट लक फॉर द फ्यूचर। और आप इसी तरह से हमारे देश की सेवा करें और देश को एक अच्छे नागरिक के फॉर्म में एक अच्छा नागरिक दें। सर थैंक यू सर। आमिर सर, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया सर, मैं इसका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।